आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक में लेंगे हिस्सा। खंडवा जिला देश में जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत जल संचय करने वालों में प्रथम स्थान पर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस को हराकर पहुंचा फाइनल में। कल अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स से होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये बैठक कल शुरू हुई और मंगलवार को संपन्न होगी। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन उद्योग के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इनमें एयरलाइन उद्योग की अर्थव्यवस्था, हवाई संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विमानन ईंधन उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के प्रयासों के लिए वित्त पोषण और नवाचार इत्यादि शामिल हैं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिला जल संचय करने वालों में देश में प्रथम स्थान पर आया है। राज्यों की श्रेणी में प्रदेश चौथे नंबर पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश और जिलों की रैंकिंग जारी की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खंडवा के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और शासकीय अमले को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जल संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। जलगंगा संवर्धन अभियान के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी अवि प्रसाद ने बताया कि खंडवा जिले में 1,29,046 से अधिक संरचनाओं का निर्माण एवं पंजीकरण किया गया है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने 6 सितंबर 2024 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कल उत्तर प्रदेश के मेरठ के जगेठी गांव में किसानों से संवाद किया। उन्होंने किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज देश के विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और यह क्षेत्र 4% से अधिक के विकास दर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर 40% से अधिक भारतीयों को आजीविका प्रदान कर रहा है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 18% से अधिक का योगदान दे रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान में चल रहा विकसित कृषि संकल्प अभियान देश के किसानों को सीधे तौर पर नए कृषि अनुसंधान से परिचित कराएगा। खेती भी विकसित हो और किसान भी समृद्ध हो। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना। 2170 टीमें ये 29 मई से 12 जून के बीच गांव-गांव जाएगी। एक गांव में 5, 7, 8 गांव के लोग आएंगे, ये फसलें देखेंगी, ये किसान से बात करेंगी और बात करके जो नई तकनीकी है उसकी जानकारी देंगी। प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। कटनी के ग्राम गुलवारा में पहुंचे मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की कृषि एवं किसान कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिले में 3 टीमें ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों के साथ सीधे परस्पर चर्चा कर रही हैं। सतना जिले में कृषक हितार्थ योजनाओं, सामयिक तकनीकी जानकारी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, धान की सीधी बुआई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अग्रणी कृषकों को जोड़ने, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, कृषि मशीनरी एवं ड्रोन का जीवंत प्रदर्शन, उद्यानिकी, पशुपालन आदि के बारे में ग्रामीण इलाकों में जानकारी दी जा रही है। गुना जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कल ग्राम करीली, सिरसी, नया गांव, धाननखेड़ी आदि जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ भारत का सैद्धांतिक और दृढ़ रुख स्पष्ट करने के लिए संसद सदस्यों के साथ सर्वदलीय शिष्टमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। शशि थरूर के नेतृत्व में शिष्टमंडल ब्राजील के ब्रासिलिया पहुंच गया है। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल लाइबेरिया में है। डीएमके सांसद कनिमोजी के साथ एक दल स्पेन के मैड्रिड में है। भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में शिष्टमंडल लंदन पहुंच गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि हम आतंकवाद के मामले पर भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। लंदन पहुंच गए हैं। 3 देशों की हमारी यात्रा अच्छी रही, फ्रांस, इटली और फिर डेनमार्क की। आतंकवाद के मामले पर भारत का पक्ष हम प्रभावी रूप से यहाँ भी रखेंगे और जैसा हमें बाकी जगह वहाँ के लोगों का समर्थन मिला है वही समर्थन इंग्लैंड में भी मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि देश के दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 9 से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर सरकार कार्य कर रही है। कल विश्व दुग्ध दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश गौसेवा के संकल्प के साथ दुग्ध से समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। अम्बेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत गोपालन करने वाले आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने अनुबंध किया है, जिससे प्रदेश के ग्रामों में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। मध्य प्रदेश गौ सेवा के संकल्प के साथ दुग्ध से समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। अम्बेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत गौ पालन करने वाले किसान भाई बहनों को हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई है, जिसके माध्यम से हम अपने दूध उत्पादन को भी 9% से बढ़ा करके 20% पहुंचाने का हमने लक्ष्य रखा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश सरकार के और उनके बीच संबंध के आधार पर दुग्ध सहकारी समितियां गठित करते हुए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों के द्वारा खेदजनक व्यवहार की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कटनी और दतिया के पुलिस अधीक्षक तथा चंबल रेंज के आईजी डीआईजी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। इसके साथ ही कुल 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सचिन अतुलकर चंबल रेंज के आईजी और सुनील कुमार जैन को डीआईजी चंबल रेंज बनाया गया है। अभिनव विश्वकर्मा कटनी एसपी और सूरज वर्मा दतिया के एसपी बनाए गए हैं। अब रुक करते हैं अच्छी खबर का। झाबुआ अंचल में पुलिस विभाग द्वारा न केवल अपराध पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में शराब और दहेज के खिलाफ पुलिस विभाग के प्रयास पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे झाबुआ संवाददाता। झाबुआ पुलिस अधीक्षक पद्म लोचन शुक्ल ने लगभग साल भर पहले समाज जागरण अभियान के तहत आंचलिक सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए मिशन 3D, डीजे, दारू और दहेज के खिलाफ जागरूक करने के साथ ही त्यागने का संकल्प दिलाकर समाज को सुधारने का एक भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक पद्म लोचन शुक्ल ने बताया कि गांव वालों की जो सामाजिक कुरीतियां रहती हैं हमारे आदिवासी भाइयों की, जैसे डीजे काफी अधिक मात्रा में बजाते थे, शराब का प्रचलन अधिक था, दहेज धापा का प्रचलन अधिक था, तो उन चीजों पे लोगों को हमने समझाया और एक रक्षा सखी की टीम का गठन किया गया, जो विभिन्न हॉस्टल्स और स्कूलों में, फलियों में, गाँव में जाकर एक सेमिनार करके आपसी बातचीत के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। इन प्रयासों से जिले में पिछले साल की अपेक्षा इस साल अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़ और बलवा जैसे अपराधों में 13% से 45% तक की कमी आई है। आकाशवाणी समाचार के लिए झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स फाइनल में पहुंच गई है। कल रात अहमदाबाद में क्वालीफायर 2 मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाकर मैच जीत लिया। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 87 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। फाइनल मैच में कल अहमदाबाद में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में असंक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए संजीवनी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कार्यक्रम की शुरुआत 5 जून से होने जा रही है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कल अशोकनगर रोड क्षेत्र के प्रस्तावित विकास कार्यों और निर्माणाधीन ओवरब्रिज की प्रगति का जायजा लिया। मंडला जिले में कल रामनगर के नर्मदा घाट में स्नान करने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई और श्योपुर जिले में हजारेश्वर महादेव महोत्सव के दौरान कल मेला रंगमंच पर अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।